देश के माननीय गृह मंत्री जी को झारखंड दौरा होना निश्चित है। पहले सूचना आई थी कि आज ही शायद वो आ रहे शाम को, और कल प्रभात तारा मैदान में उनके राजनीतिक दल का कोई सम्मेलन है, उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन अब जो सूचना है कि वो शायद कल आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। उनका इसलिए स्वागत है कि यह राज्य केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के दायरे में, और पूर्व में भी लोकसभा चुनाव के पूर्व भी यह राज्य केंद्र सरकार के विभिन्न जांच एजेंसियों के दायरे में रही है। लेकिन जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है, हमको लगता है कि वो बहुत टारगेटेड वे में जो भाजपा के खिलाफ लोग हैं, उन लोगों पर साधा गया एक षड्यंत्र के तहत। और जो भाजपा के सगे हैं, उनके खिलाफ जब पर्याप्त सबूत भी हैं, उन पर समन पे समन जारी हो रहा है, उनको एब्सकॉन्डर घोषित किया जा रहा है। उस वक्त उनको एक बड़ी रिलीफ देने का काम झारखंड में की अध्यक्षता करते हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है देश की, जो हर आपात स्थिति में निर्णय लेती है। उसमें 2 सदस्य का यहां पर विजिट हो रहा है। इनके लिए शायद आने वाले 22 तारीख से जो बजट सेशन है, कोई नया कानून आ सकता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर चाहे और दूसरे करप्ट माल प्रैक्टिस से जुड़े लोग यदि भाजपा में है, उनकी सदस्यता यदि भाजपा में है, तो उनके विशेष कानून के तहत छूट मिलेगी। ये संभावना भी है, क्योंकि 22 तारीख से सेशन भी शुरू हो रहा है और 22 तारीख से सावन भी शुरू हो रहा है। तो हमको लगता है इसी मुद्दे पर आप लोगों को आज बुलाने का हमको मौका मिला। ये सवाल जब प्रमुखता से कल आएगा, तो निश्चित तौर पे माननीय गृह मंत्री जी जो अपने कार्यकर्ताओं को जो टिप्स देंगे, क्योंकि उनका टिप्स बड़ा खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह उन्होंने कहा था कि झूठ फैलाओ। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि मैंने कहा एक आदमी को कि 600 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे मुलायम सिंह जी, उस समय जीवित थे, कि अखिलेश यादव जी ने उनको अपने पिताजी को थप्पड़ मारा। ये बात फैल गई और इतनी फैली, तो ये कल कौन सा टिप्स देंगे कि और नफरत फैले और भ्रांतियां फैले? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नॉन बायोलॉजिकल का तो इश्यू छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं तो ट्रेन में सीट पाने के लिए लोगों का हाथ देखता था जी। ये तो अपने आप में वर्णन करते हैं कि हाथ देखने लगे तो हमको सीट मिलने लगा। ये बातें तो हम लोगों ने कभी नहीं कही थी। तो इसलिए कल का जो टिप्स होगा उसमें कुछ एड ऑन मैं कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार है, यहाँ पे आप पुलिस से आग्रह करेंगे कि सारे हिस्ट्री सीटर का लिस्ट बना के आपको दे दे? नहीं, हमारे पुलिस का सीधा संपर्क गृह मंत्रालय से है। वो लिस्ट उन तक माननीय मंत्री तक पहुंच चुका है।
नहीं तो चिंता क्या है? मतलब अमित शाह की यात्रा को लेके है, दौरे को लेके है, या चिंता है कि कौन कौन उनसे मिलेगा इसको लेके? नहीं, मैं कहता हूं कि एक अलग से प्रोटोकॉल भी तय हो जाना चाहिए कि भाई इतने महारथी लोग यदि हैं तो नेता से सीधा मिलना चाहिए। दादा, एक जो मसला 3 दिन पहले आई, जो बात आई थी कि हेमंत बिस्वा जी आए हैं, सरकार का खर्च होता है पैसा, तो उन्होंने शायद चिट्ठी लिखी है, पुलिस हेडक्वार्टर को चिट्ठी आया है कि आप बिल भेज दीजिए, हम लोग एक्सपेंस बियर कर देंगे, आसाम गवर्नमेंट बियर कर देंगे। नहीं, देखिए, इस पे मैंने भी उस चिट्ठी को देखा है और तो मैं अवाक हो गया। वहाँ के अतिरिक्त पुलिस निर्देशक आसाम, स्पेशल ब्रांच एंड सिक्योरिटी, उन्होंने हमारे डीजीपी को कहा है कि उनके आसाम के जो मुख्यमंत्री, उनको पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है, पहला लाइन। दूसरा लाइन उन्होंने लिखा है कि वो अपने राजनीतिक कारणों से फ्रीक्वेंटली झारखंड राज्य में आएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, तो सारी व्यवस्थाएं की जाए। और अंतिम में उन्होंने कहा कि इस बाबत यदि कोई खर्च होगा तो आसाम सरकार उसका वहन करेगी। मतलब राजनीतिक कार्य में राजनीतिक दल का नेता हमारे राज्य में आएगा, आसाम सरकार उसका खर्च वहन करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। उसमें साफ लिखा है। क्या आसाम सरकार इस बात की जिम्मेवारी लेती है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में होने वाले खर्च आसाम के ट्रेजरी से जाएगा? जहां बाढ़ है वहां रिलीफ के लिए नहीं जाएगा। 108 लोग अभी तक जो सूचना है मारे गए हैं, उनके तक नहीं जाएगा। आसाम सरकार का पुलिस यह स्वीकार करती है, उनका गृह विभाग ये बात को सुनिश्चित करता है उस चिट्ठी के द्वारा कि आसाम की सरकार, अब सरकार चुनाव के खर्च में जुटी हुई है, तो मैंने क्या गलत कहा था? ये तो उनका स्वीकारोक्ति चिट्ठी है। लेकिन हम उतने भी गरीब राज्य नहीं है, हम वहन कर लेंगे, पेट काट कर वहन करेंगे। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मसला आया था, अब तो सरकारी धन का मसला आ गया। और ये चिट्ठी तो हम लोगों के लिए एक अब डॉक्यूमेंट होगा जो आसाम सरकार ने भेजा है। और इस पर कल माननीय गृह मंत्री जी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि कल आज ही आसाम के मुख्यमंत्री पुनः आ रहे हैं, देश के कृषि मंत्री भी कल आ रहे हैं। क्या भारत सरकार भी इस प्रकार का चिट्ठी लिखेगी क्या? ये तो कल गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए, क्योंकि उनके मातहत भी आसाम पुलिस का हेडक्वार्टर आता है। धन्यवाद। दादा, आप बीजेपी के ऊपर आपराधिक के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये साहस करेगी कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं वैसे लोगों को टिकट नहीं देगी? हमने कब दिया है कि अब नहीं देंगे? कभी नहीं दिया। और जिनका जो भी है सब आंदोलन का केस है, सबका विवरण आपके पास उपस्थित है। और हम लोग सब जेल गए हुए लोग हैं, छात्र आंदोलन में गए हैं। दादा, दुमका में जो पकड़ाया है फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए, वो देवघर का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल प्रकोष्ठ का नेता अध्यक्ष है। देखिए, मैंने कल ही कह दिया था कि ये चीजें गलत है।
वो किसी के साथ किसी को जोड़िए मत। ये हमारा वतन है, यहाँ केवल एक झंडा फहराने का, किसी भी राष्ट्र का, वो भारत का झंडा फहरेगा। दूसरा किसी झंडा का स्वीकार भारत के लोग नहीं करते। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in